उसी के आलोक में रख रहे हैं। पर रोहित अग्रवाल, क्या एक मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का तो सम्मान हर हाल में होना चाहिए, दुनिया में अगर होता है तो सच्चाई को कोई बोलता है तो क्या अपराध कर देता है? आप जिस पार्टी, जिस विरासत को सहेज रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के यही विचार थे, जो बहुसंख्यक कह दे बस वही सही है, बाकी का कोई लेना देना नहीं है, विविधता में एकता, ये सब कागजी बातें हैं। जज सही कह रहा है, मुहर लगा रहे हैं, नोटराइज कर रहे हैं मुख्यमंत्री। संदीप जी, जज एक इंसान है, भारतीय नागरिक है। आप पत्रकार हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। किसी भी जज को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की उतनी ही आजादी है जितनी मुझको और आपको। नहीं है, गलत जानकारी, कोर्ट रूम में बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया आपको उनको पूरी आजादी है? वो नियम कायदों से बंधे हुए हैं। वो जज की कुर्सी पर आसीन है। न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन 1997, वो पढ़ना होगा जज को। जज आपके और मेरी तरह नहीं है कि हम खड़े होकर चौराहे पर कुछ भी बोल दें। ये कहां आप नई एक उल्टी जज को अभिव्यक्ति नहीं है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। निजी जीवन में किसी भी जज को उतनी ही आजादी है अभिव्यक्ति की जितनी मुझको और आपको है। निजी जीवन में जब वो कोर्ट रूम के अंदर है, उस समय के नियम कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। शायद मैं जिंदगी में, एक मिनट रोहित, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, मुझे ये मानने में कोई वो नहीं, मैं थोड़ा दिमाग से इसकी तस्दीक करवाना चाहूंगा। वो अभिव्यक्ति की आजादी की पूरा अधिकार है। कोई परंपराएं, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे नहीं बन जाते जब एक पद पर आप जाते हैं, संसद की शपथ दिलाई जाती है। ऐसे ही कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज के पद पर बैठना। देखिए, जज का जो आचरण है वो मर्यादित होना चाहिए, और 1997 पर इस पर प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। ये बात तय हो चुकी है कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों में आपकी निष्पक्षता का विश्वास बनाए रखें, और नहीं करेंगे तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता और है। ये जजेस ने खुद माना है। इस बारे में कानून मंत्री ने इसी साल पार्लियामेंट में बयान दिया कि ऐसा जजों ने खुद बनाया है। यही नहीं रुक जाता, 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट आया 2002 में। उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं और इसको यूएन ने एंडोर्स किया। यूनाइटेड नेशंस ने ये एंडोर्स किया है कि अगर आप जज हैं तो ये 6 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्थापित किया 7 मई 1997 को, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। बिल्कुल, आपको क्या आचरण करना है सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित कर रखा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया। हाँ, खुद किया, जजेस के लिए किया, खुद किया। उसके बाद 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल्स आए जिस पर यूएन ने मोहर लगाई, जिसमें आप क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, मर्यादा, कर्मठता, ये सारे वैल्यूज जजेस के लिए बताए गए हैं। आप सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं दे सकते। और अगर आपको इतना बोलने का शौक है तो फिर जज मत बनिए। बड़ी सीधी सी बात है रोहित। देखिए, ऐसा है, जो आप जितने भी आपने नियम कानून बताए हैं, ये नैतिकता के आधार पे आप बात कर रहे हैं, जो कि उनको एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा। ये कोई कानून नहीं है। कानून के तहत कोई भी एडवाइजरी ऐसी नहीं अवेलेबल है जिसके अंदर जजेस के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। संदीप जी, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे लगभग क्लियर हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूं। दूसरी चीज, मतलब अगर जजेस के ऊपर अभी रुके रहिए ना रोहित, इतने हल्के से थोड़ा जाने की बात है ये। आप कह दें कि आप अपनी बात पर टिके हुए हैं। मतलब जैसे आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो शपथ लेकर मंत्री बने हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा तह में जाते हैं। हाँ, नहीं संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं उसी पे आ रहा था। आप माननीय जयंत चौधरी जी पे आ गए और मैं राहुल गांधी जी पे आ रहा था कि जब राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं
तो वो ये राहुल कह गांधी सकते हैं एक कि चाइना हमसे सांसद बेहतर है, भारत से नहीं बेहतर। नहीं, अब इधर उधर पतली गली से निकलने की कोशिश मत कीजिए। वो एक सांसद है, नहीं, नहीं, सरकार का मंत्री और member of सांसद होना। parliament। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। हाँ। और वो विदेश में जाके सिखों के ऊपर वो विवादित टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके ऊपर काफी लंबी उनके बहस हो खिलाफ चुकी है। इंपीचमेंट मोशन आ सकता है ना, विदेश में उनको संसद से हटाया जा सकता है ना। और यही एक प्रक्रिया 55 सांसदों ने दस्तखत किए तो दीवार की तरह खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ। आई एम ग्लैड आपने ये उदाहरण दिया। पहली चीज तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी कोई दीवार की तरह नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो सदन के मेंबर ही नहीं है। अरे उनका उनका impeachment तो खाली समर्थन सदन कर में ही हो दिया। सकता है, सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट में हो पावर्स सकता होती है। है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रहना चाहिए। यहां एग्जीक्यूटिव सत्ता पक्ष पूरा समर्थन दे रहा है एक जज को। संदेश समझिए, कोई मैं नादान थोड़ा बैठा हूं, कहता हूं कि मैं नादान हूं, मासूम हूं नहीं। नहीं, आप बिल्कुल क्या आजाद संदेश जी। दिया जा रहा है? देखिए, एक चीज तो संदीप जी, अगर मुझे थोड़ा सा, मुझे अगर खाली आप 30 सेकंड दे दें मुझे पूरी बात रखने का, प्लीज, तो मुझे एक लगता है मैं मिनट अपना लीजिए। नैरेटिव थोड़ा बेहतर तरीके से आपको रख, जी जी प्लीज, एक मिनट है ना। लीजिए। तो हाँ। देखिए, ऐसा है जैसा कि आपने जजेस के लिए कहा, वैसा ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अच्छा, तो जब मतलब राहुल गांधी गलत विदेश कर में रहे हैं, जाके इसलिए कहते हैं अब कि संविधान- आपका कहना यह है जो राहुल गलत कर रहे हैं तो जस्टिस शेखर यादव भी गलत कर सकते हैं, है ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पहली चीज तो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे जस्टिस शेखर ने क्या बोला है, इसका बेहतर अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो जस्टिस शेखर दे सकते हैं। तो जस्टिस शेखर को मौका दिए बिना अगर उनको आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, परंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ क्योंकि नहीं। अगर महाअभियोग की हम बात कर रहे हैं तो महाअभियोग विपक्ष ला सकता है और विपक्ष लाके उसको पास करवाए सदन के अंदर, अगर विपक्ष के अंदर ताकत है और विपक्ष को लगता है कि ये गलत हुआ है तो। नहीं, दूसरी गलत बात हुआ है ये कि नहीं, है, मैं जिस आपसे तरीके जानना से- चाह रहा हूं। जज ने ठीक किया, जज को ऐसे सार्वजनिक बयान देने चाहिए, रोहित। नहीं, देखिए, ऐसा है संदीप जी, कई बार होता है कि हम अपने कहे हुए शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं और हम अपने कहे हुए भावार्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामने वाला क्या समझ रहा है हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अच्छा, तो चलिए, उन्होंने जो भी क्या समझे बोला है और वो हो। क्या अच्छा, मैं समझाना दूसरा चाह रहे थोड़ा हैं। दूसरे तरीके से पूछता हूं। हाँ। चौधरी चरण सिंह ये बात मानते थे क्या कि जो बहुसंख्यक कहेगा वही सही है, मतलब मेजॉरिटी जैसे चाहेगी बस वैसे ही चलेगा देश? तो जो हाशिए पर हैं, जो कमजोर हैं, जो अल्पमत में हैं, उनकी बात कोई सुनने की, उनकी बात पर तवज्जो तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए संदीप जी, भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। अच्छा। और विचारधारा के तहत उन्होंने हमेशा जाति तोड़ो आंदोलन चलाने का काम किया। सवाल का जवाब दे उन्होंने दीजिए ना। अंतर जातीय विवाहों, नहीं, समाज शास्त्र या मैं बता रहा हूं ना, फिलोसफी मुझे- का मुझे- लेसन ना शुरू मुझे- कीजिए, मुझे सीधा कंप्लीट सवाल का करने जवाब दे दीजिए। दीजिए। चौधरी चरण सिंह नहीं, यही बात मानते थे क्या? 30 सेकंड तो दीजिए, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा थे जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा देश के अंदर नफरत कम करने की बात कही थी। दूसरी बात यह है, देश के अंदर चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबसे पहले हमको उसके अंदर इंसानियत देखनी चाहिए, धर्म के अलावा। हमको धर्म और जातियों पे उसको बांटने तो की ये बात नहीं बयान करनी की चाहिए, सिर्फ जो आज बहुसंख्यक समाजवादी जो पार्टी चाहे के वैसा ही, नेता जो कर रहे हैं। बहुसंख्यक चाहे वही सही, वो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, चलिए, देश कम का से हर कम आपने नागरिक ये के बात पास मानी। अपने- एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।